2024 को गोवा पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक महिला बेंगलोर से गोवा घूमने के लिए आती है। उसके साथ में एक बच्चा होता है 4 साल का, लेकिन जब ये वापस जा रही है तब उसके साथ वो बच्चा नहीं होता। गोवा पुलिस इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेती है और उस महिला का पता निकालने की कोशिश करने लगती है। तो पता चलता है कि वो महिला गोवा से वापस एक टैक्सी पकड़ती है कर्नाटक जाने के लिए, और वो जा रही थी रास्ते में। तभी उसके ड्राइवर से संपर्क साधा जाता है, पूछा जाता है कि तुम कहाँ पर हो। वो कहता है कि साहब मैं कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में पहुंच चुका हूं। तभी पुलिस कहती है कि तुम नजदीकी पुलिस स्टेशन जाओ, वहां जाकर हमारी बात करा देना। वो ड्राइवर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर गोवा पुलिस से बात कराता है। जैसे ही गोवा पुलिस से बातचीत होती है तो गोवा पुलिस कहती है कि इस महिला का जो सामान है उसको चेक किया जाए और इससे पूछा जाए कि आखिरकार क्या मामला है। जैसे ही उस महिला का बैग खोला गया, बैग खोलने के बाद देखा गया तो उसमें 4 साल के बच्चे की लाश निकलती है। अब ये मामला पूरे हिंदुस्तान में सुर्खियां बटोरने लगता है। यूं कहें कि ये देश की सबसे बदनाम महिला साबित होती है। जब इसके मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है पुलिस, तो पता चलता है कि पति से विवाद चल रहा था, तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये जो व्यक्ति है वो अपनी बेटे से हर सप्ताह रविवार को मुलाकात कर सकता है। जैसे ही इस महिला ने ये बात सुनी, इस महिला को बड़ा गुस्सा आता है और पिछले 4 सप्ताह से उसने अपने पति को बेटे से मिलने ही नहीं दिया और वो गोवा आती है घूमने के लिए, वहां उसकी हत्या करती है, बैग में डालती है और वापस बेंगलोर आ रही थी, लेकिन पकड़ी जाती है। जैसे ये महिला पकड़ी जाती है, तमाम दुनिया के लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार इस महिला ने ऐसा क्यों किया। अभी पुलिस इस मामले की अंतिम जांच तक पहुंची ही नहीं है कि गोवा से एक और मामला सामने आया। ऐसा लगा कि सूचना सेठ का मामला हल्का है, जबकि जिस व्यक्ति ने ये कत्ल किया है ये मामला उससे भी बड़ा है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन एक वीडियो जब सामने आता है तो उस वीडियो ने सच को सामने लाकर रख दिया और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है गोवा प्रदेश की। दरअसल दक्षिण में एक समुद्र तट के जो किनारा है उसको काबोडी रामा बीच के नाम से भी जाना जाता है। वहां अक्सर कपल पहुंचते हैं, यानी कि लड़का लड़की घूमते हैं, मस्ती करते हैं, कभी कई घंटे बैठकर वहां वापस आ जाते हैं। एक व्यक्ति है जो अपने वीडियो बना रहा है चोरी से, चुपके से, और वीडियो बनाते बनाते उसके कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। बार बार उसको जूम कर रहा है और देख रहा है। जूम करते करते उसको लगता है कि इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी जाए। यदि पुलिस को घटना की जानकारी नहीं दी गई तो शायद देर हो जाएगी, और देर हो गई तो इस घटनाक्रम का कभी खुलासा हो ही नहीं पाएगा। उस व्यक्ति ने नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि क्वीन कोलिम में फोन करता है। फोन करके बताता है कि मेरे कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ है जो वाकई आपको देखना चाहिए। पुलिस ने इस मामले को बड़ा गंभीरता से लिया और अगले 5 मिनट में पुलिस उसके पास पहुंच जाती है। पुलिस जैसे उसके पास पहुंचती है वो वीडियो दिखाता है। दिखाने के बाद पता चलता है कि समुद्र के किनारे एक लाश पड़ी हुई है। लगभग 27 साल की एक महिला की लाश होती है। पुलिस ने जाकर उस के तलाशी लेने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार मरने वाला कौन है, कहां से आया है, क्या है। पुलिस के सामने कई तरह के सवाल थे, लेकिन फिर से पुलिस ने उस वीडियो को देखा और वीडियो को देखने के बाद पता चलता है कि ये गए तो 2 जने थे, वापस एक जना आ रहा है और दूसरे की समुद्र में डूबने से या कैसे करके उसकी मौत हुई है या हत्या हुई है। पुलिस के सामने कई तरह के सवाल थे। अब पुलिस उन सवालों के जवाब जानना चाहती थी। उसने वीडियो को फिर से देखा और देखने के बाद ये पता निकालने की कोशिश की कि आखिरकार ये कौन व्यक्ति है। हालांकि उस व्यक्ति ने जिसने वीडियो बनाया था उसने उस व्यक्ति पर भी नजर रखी कि वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। तभी पुलिस से उसने इशारा दिया कि वो रहा व्यक्ति। पुलिस उस आदमी को पकड़ती है और पकड़ने के बाद उससे बातचीत करती है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। वो कहता है कि जी मेरा नाम गौरव कटियार है और मैं 29 साल का हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं, और यहीं पास में ही एक कोलबा में एक कोर्ट यार्ड वाई मैरियट एक 5 स्टार होटल है, वहां पर मैं मैनेजर हूं। जैसे पुलिस ने देखा कि मैनेजर, इतना हाई प्रोफाइल मामला है तो फिर पुलिस ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे ये साथ में कौन था। वो कहता है कि जी मेरी पत्नी थी और पत्नी डूबकर खत्म हो गई है, मर चुकी है। तो जैसे ही उसने बड़े आसानी से ये बोल दिया कि मेरी पत्नी डूब गई है, तो पुलिस ने उससे सवाल पूछा कि अगर पत्नी डूब गई है तो तुमने फिर मदद क्यों नहीं मांगी, क्योंकि रेस्क्यू करने वाले भी समुद्र के किनारे के आसपास रहते हैं, जो बीच होता है। बार बार वो लोगों को आगाह भी करते हैं, बताते भी हैं कि पानी का जल स्तर बढ़ रहा है या घट रहा है, आप अंदर मत जाओ। बार बार वो सीटी बजाकर लोगों को आगाह करते रहते हैं। पुलिस ने एक ही सवाल पूछा,
गौरव, अगर तुम्हारी पत्नी डूब रही थी तो तुमने फिर मदद क्यों नहीं मांगी? जब ये सवाल किया गया था तो वो कुछ इधर उधर की बातें करने लगा। कहा कि साहब मैंने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन जब वीडियो में जिस तरह से वो वापस अकेला आ रहा है इत्मीनान के साथ, उससे लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि उसकी पत्नी अगर मर जाए किसी की भी, तो जाहिर सी बात है आदमी की जमीन खिसक सकती है, परेशान हो सकता है, लेकिन उसके चेहरे पर जरा से भी सिकन नहीं थी। पुलिस ने उससे जानने की कोशिश की कि पूरा मामला क्या है, तो वो बताने लगता है दरअसल 7 साल से वो इसी प्रोफेशन में है, यानी कि किसी न किसी 5 स्टार होटल में वो मैनेजर के पद पे ही काम कर रहा था। लगभग 1 महीने पहले यानी कि दिसंबर 2023 में उसकी पोस्टिंग होती है चेन्नई का हयात होटल होता है, वहां पर वो मैनेजर होता है। वहां की नौकरी छोड़कर सीधा गोवा आता है। गोवा के कोलबा में कोर्टयार्ड बाय मैरियट एक 5 स्टार होटल होता है, वहां पर वो नौकरी ज्वाइन कर लेता है। अभी उसे गोवा आए हुए 1 महीना ही हुआ था। लगभग 1 साल पहले उसकी शादी होती है दीक्षा गंगवार से, जिसकी फिलहाल उम्र लगभग 27 साल के आसपास बताई जाती है। उस महिला से शादी होती है। महिला लखनऊ में ही रहती थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही वो गोवा आई थी। और जैसे ही गोवा आती है, 5 स्टार होटल का रहन सहन देखकर, वहां पर आने वाली लड़कियों को, पुरुषों को इस तरह से देखने के बाद, काम करने वाली लड़कियों को देखकर दीक्षा बार बार उसको परेशान करने लगती है। कहने लगती है कि तुम्हारा तो किसी न किसी से जरूर अफेयर चल रहा होगा। इतने अच्छे अच्छे होटलों में रहते हुए इतनी इतनी सुंदर लड़कियां यहाँ पर आती हैं, महिलाएं यहाँ पर आती हैं, जरूर तुम भी कुछ ना कुछ गंदा काम करते हो। इसी बात को देखते हुए दोनों में अक्सर कई दिनों से लगातार विवाद चल रहा था। वो बार बार अपनी सफाई दे रहा था कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ, मतलब मेरे जो रिकॉर्ड है बिल्कुल साफ सुथरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बार बार ये अपने आप का साफ सुथरा बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्नी उस पर बार बार शक कर रही थी। वो परेशान हो जाता है, फिर करें तो क्या करें समझ नहीं आ रहा। तभी 19 जनवरी 2024 को उसने 2 व्हीलर यानी कि बाइक किराए पे ली, और किराए पे लेने के बाद कुछ पहाड़ियों के इलाके में उसने घूमना शुरू कर दिया। इधर उधर घूमता रहा, घूमते घूमते सीधा जो एक बीच होता है, उस बीच के पास जो कि काबोडी रामा, वहां दक्षिण में वहां पहुंचता है। वो बीच इतना खूबसूरत है, ऐसा बताया जाता है कि वहां पर ज्यादातर कपल्स वहां पर पहुंचते हैं, और वो दोनों पहले घूमते हैं। घूमते घूमते दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। इस बीच में वो समुद्र के थोड़ी से अंदर गहराई में जाते हैं, और वहां भी इनके साथ मारपिटाई होने लगती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जैसे वो थोड़ा अंदर जाते हैं तो अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, गला पकड़ता है, और गला पकड़ के उसको उस पानी के अंदर डुबोना शुरू कर देता है। पत्नी तड़प तड़प कर अपने दम तोड़ देती है, मर जाती है। और उसके बाद वो वहां से काफी देर तक बाहर इंतजार कर रहा था कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है, कहीं वो वापस तो नहीं आ जाएगी। शायद उसकी यही कोशिश थी, अगर वो बच जाती है तो उसे दोबारा से जाके मार देगा। इसी बीच में एक व्यक्ति होता है जो उनका जाने वाले सैलानियों का वीडियो बना रहा था, और वीडियो बनाते बनाते उसने इस जोड़े का भी वीडियो बनाया। जा रहे थे साथ साथ, लेकिन आ रहा था अकेला, और ऐसे आ रहा था जैसे कुछ है ही नहीं। तब उसने समुद्र के किनारे पर जो अलग अलग एरिया था उसको जूम करके, जूम इन जूम आउट करके अपना वीडियो बना रहा था। तभी पता चलता है कि लाश काफी देर से पानी में तैर रही है, और जब लाश तैरती हुई देखता है तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो महिला अभी साथ गई थी आखिरकार वो मर कैसे गई। तभी वो पुलिस को बुलाता है। पुलिस को बुलाने के बाद पूरे घटनाक्रम की जानकारी जब इस गौरव से जुटाई जाती है तो पता चलता है कि पत्नी शक करती थी, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, कहीं और वजह तो नहीं है, कुछ और बात तो नहीं है, कहीं इस महिला का किसी से अफेयर तो नहीं है। अभी पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, और जैसे ही लोगों के सामने ये बात आती है कि एक गौरव नाम के एक व्यक्ति ने, गौरव कटियार नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि 5 स्टार होटल में एक मैनेजर होता है, जबकि अभी 8 तारीख को ही 8 जनवरी 2024 को सूचना सेठ नाम की महिला ने अपने ही 4 साल के बच्चे की हत्या करने के बाद उसके शव को बैग में रखा, और बैग में रखने के बाद कार से सीधा गोवा से बेंगलोर जा रही थी, लेकिन रास्ते में वो पकड़ी जाती है, और पकड़ने के बाद गिरफ्तार होकर जेल चली जाती है। फिलहाल पुलिस ने इस व्यक्ति यानी कि गौरव कटियार की 5 दिन की रिमांड ली है, और ये जानना चाहती है कि आखिरकार असल कहानी क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता चलता है कि उसके गले पर निशान है, यानी कि जब इनके बीच में मारपीट होती है, साथ ही गला दबाने की कोशिश करता है, तो शायद उसकी वजह से भी चोट के निशान आए हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज हुबली यानी कि कर्नाटक की रहने वाली हैं दिव्या, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन